बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। तेरे शिरोमणि जामोड़ाव में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम तेरे शिरोमणि जामोड़ाव धाम में हैं और हमारे साथ में इस जम सरोवर का बढ़िया भव्यतम रूप देने के लिए जो बढ़िया कॉरिडोर बन रहा है, इस कॉरिडोर का जो नक्शा है भव्य रूप देने के लिए बार बार आकर के यहाँ सेवा देते हैं हमारे इंजीनियर सुतराराम जी बोड़ा साहब। आपका हार्दिक स्वागत। साथ में ही हमारे भारतीय सेना के अंदर कोबरा कमांडेंट मनोहर जी लोल साहब का भी हार्दिक स्वागत। साथ में ही हमारे व्यवसायी रुगनाथ जी, जो आपका भी हार्दिक स्वागत। और यहाँ हमारे शिक्षाविद बुद्धाराम जी, जो हर कार्य में सेवा के कार्य में बहुत अच्छे भाव से काम करते हैं, ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। आज यहाँ इंजीनियर साहब, आपने पहले नक्शा तैयार किया और आप हमेशा बार बार टूर करते हैं। आज यहाँ जम सरोवर आगे जो धाम मेला लगेगा उसके तहत आप यहाँ आए हैं और आज क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं, कैसा आप सरोवर बनाने की तमन्ना रखते हैं? हम ये रखते हैं सब भाइयों को निमन प्रणाम कि जो भी हमने जैसे डिजाइन किया है तालाब का, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो ग्राउंड पे काम किया है, जैसे कटिंग का है, फिलिंग का है, जो लेवलिंग का है, वो काम लगभग 95% ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही कार्य हुआ है। बाकी जैसे इनका फुटपाथ और कॉरिडोर का काम हो रहा है, तो इन्होंने पत्थर का जो डिज़ाइन किया है, जो भी इन्होंने विड्थ वगैरह ली है, ये भी लगभग ड्राइंग के अकॉर्डिंग है। और बाकी जो बुज्जी बार बार जब भी बुलाते हैं, हम यहाँ निरीक्षण करने आते हैं मंदिर पे, और जो भी इनको कोई ड्राइंग की कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हम अवेलेबल भी कराते हैं, स्टाफ को भी अवेलेबल कराते हैं। समाज से सभी बंधुओं से निवेदन है कि इस कार्य में पूरा समाज सहयोग करें। जहाँ तक हो सके आगे मेला आ रहा है तो पैसों की जरूरत पड़े तो डोनेशन देना चाहते हैं, समाज के लिए है। अगर आप यहाँ जगह देना चाहते हैं तो आप दें। मेरी कोई भी जरूरत हो कभी भी फोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज ऐसी शख्सियत पर गर्व करता है तो समाज के काम में भाग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीआर साहब। और अगर आप ऐसे समाज के भाव के अनुसार हमेशा सेवा का भाव आपने बाल्यकाल से बना हुआ, विद्यार्थी जीवन से कोई सानी नहीं है। आप किसी के विवाह कार्यक्रम में जाते हैं तो हलवा भी रोटियां भी अपने हाथ से बनाते हैं, ये आपसे कोई छिपा हुआ नहीं है। ये जिस प्रकार के भाव समाज में होते हैं वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो आप यहाँ, आपका ये इंजीनियर साहब आप बुलाते हो बार बार, इनकी क्या मंशा, इनके समाज में क्या अपेक्षा रखते हैं, आप क्या कार्य कर रहे हैं? समाज को साधारण एवं प्रणाम। 10/6/2022 को जम सरोवर के नाड़ में पानी की बदबू आ रही थी, इसलिए पानी निकासी का कार्य किया गया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से, जिसमें 5 फुट हाइट थी पानी की, और पानी निकासी के बाद 14 तारीख को पानी निकासी हुई और 14 से 19 तारीख को 19/6/22 को नीचे जो कादा था रेण का वो भी निकाल ली गई थी, जिसमें रेशमाराम जी को 50 लाख का डीजल लगा था। 9 LNT मशीनें थी, 40 डंपर थे और 200 मानव कार्य करते थे। उसके बाद में 19/6/2022 को रात्रि में जागरण हुआ तालाब के अंदर, सभी यही थे। और जागरण में तुरंत रात को बरसात हुई और 1000 से 1500 टैंकर पानी आ गया, पहाड़ बनाया गया। समाज बहुत खुश आह्लाद था, आनंदित था, भाव विभोर था। और उसके बाद में योग से ही 20 तारीख को सुतराराम जी बोड़ा भवाद आर्किटेक्ट से हमारा संपर्क हो गया। इनसे हमने संपर्क किया कि आप कब तक बढ़ाओगे आर्किटेक्ट इसमें और क्या फीस लोगे। तो इन्होंने निवेदन किया कि जाम्बो जी आपके और मेरे समान ही है। तुरंत 21 तारीख को अपनी टीम हाथों हाथ भेज दी और यहाँ का ये जो नक्शा, कच्चा नक्शा बनाने के लिए पूरा लेवलिंग लेकर के और पूरा 5 आदमी और मशीनें आकर के उन्होंने दिया। और फिर
30 तारीख के आसपास इन्होंने पूरा काम बैठ करके हाथों हाथ डिजाइनिंग का काम, कॉरिडोर का काम पूरा पूरा भव्य दे दिया गया। समाज के सहयोग से धीरे धीरे इसमें पूरा अर्थवर्क का काम हो गया। कुछ रेशमा राम जी का 2 वर्ष में लगातार सहयोग रहा और समाज का भी सहयोग रहा। आज तक समाज में लगभग 76 लाख रुपए आ गए हैं और उनका उपयोग किया जा चुका है। और 3-4 बार है जो आर्किटेक्ट महोदय भी हमारे बुलाने पर आ गए हैं, देख रेख किया, उनके निर्देशन में काम हो रहा है। अब है जो ऊपर पत्थर का काम चल रहा है, पत्थर की कढ़ाई हो रही है। 29 फुट की रोड होगी, 10 फुट के डिवाइडर होगा, फिर बाहर से रोड होगी और डिवाइडर के अंदर लाइट के खंभे होंगे और पानी की व्यवस्था डिवाइडर के अंदर की जाएगी। उसमें भी कोई डिज़ाइन दी हुई है, इनके ये कॉरिडोर के डिज़ाइन के मुताबिक कार्य होगा। और आज अचानक ही मामसा आ रहे थे, मेले पहले आए और सुतराराम जी आज मुझे 8 बजे फ़ोन किया कि मैं 9:30 पहुँच रहा हूँ। एक्यूरेट 9:30 पहुँच गए। स्नान आदि करके अभी इनका पूरा देखेंगे और 2-4 दिनों में और आर्किटेक्ट वापस भेजेंगे, वापस इनका लेवलिंग का काम होगा। समाज का बहुत ही सहयोग रहा है, समाज ही सब कुछ कर रहा है, समाज ही सब कुछ है, समाज के सहयोग से हुआ है। यात्रियों को बहुत सुविधाएं हो रही है, परिक्रमा देने में बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है, बहुत ही आनंद विभोर से होते हैं। और अमावस्या के दिन और पिछली अमावस्या में महाकुंभ के समय यहाँ इतने 1 लाख यात्री आए थे, बहुत ही आनंदित थे और समाज बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, समाज के सहयोग से हो रहा है। कोई आगे नहीं है और न कोई सब करते हैं, तो समाज का सहयोग है, विश्नोई समाज का कुंभ है। हाँ, और आगे सहयोग होता रहेगा। और इस जंब सरोवर के मुताबिक इससे बड़ा कोई तीर्थ हो नहीं सकता है। बिल्कुल, ये विश्नोई समाज का कुंभ कह सकते हैं और पश्चिमी राजस्थान का, क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने भी अज्ञातवास में यहीं पर यज्ञ किया। कपिल मुनि ने यहाँ पर 6 महीने लगातार यज्ञ किया और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस तालाब को अपने हाथों से खुदवाया और विलो जी महाराज ने यहाँ अपने खुद आकर के यहाँ इस मेले की शुरुआत की। तो यहाँ लोगों की आस्था है। तो सर, आप इतिहास के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में। 1500 के श्याष्टे अगन पंख अंधारा पुख नक्तर और पंचमी बृहस्पतिवार शुभारा। जाम्बू जी ने 1566 के अंदर मिक्सर महीने में पंचमी के दिन नींव देकर के तालाब की खुदाई प्रारंभ की थी और 1570 तक यहाँ रहे थे। राम मालदे आए, जैसलमेर राजा जय सिंह आए, उन्होंने जैसलमेर के पत्थर से गुरु महाराज को बैठने के लिए कमल आसन बनाया जो मंदिर के नीचे है, निज मंदिर के नीचे है। और जाली रानी भी यहाँ आई थी 1570 में और उनका भी इस तालाब खुदाई में सहयोग रहा था। और बाद में समाज के द्वारा निरंतर खुदाई करते जा रहे हैं। ज़्यादा गहराई होने के कारण पानी का थोड़ा लवणी हो गया, मिट्टी है जो खारी है। ये ऊपर की जो मिट्टी थी काली और दोमट मिट्टी है, पहाड़ के सारे आपको जो दिखाई दे रही है काली दोमट मिट्टी है, वो मूल जाम्बोजी महाराज के पद चिन्हों से सर्जित है। उसमें पद चिन्ह कहीं न कहीं जाम्बोजी के पद चिन्ह होंगे। और अब जो बार बार ये समाज है वो जब भी आवश्यकता हुई है तो सफाई आदि का कार्यक्रम समाज करता रहता है, हर साल भी होता है। 1990 के बाद में हर वर्ष 10 दिन सफाई का अभियान चलता है। ये फागुन के अमावस्या के आसपास जो आप ये मैदान की सफाई देख रहे हैं वो समाज की देन है। सफाई कार्यक्रम से बिल्कुल स्वच्छ कर देते हैं, हर वर्ष होता है। ये वर्षों से होता है। जब से गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने तालाब खोदाया तब से लगा करके लोगों की आस्था बनी हुई है और तभी से यहाँ टीम बनी हुई है, कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ में रुगनाथ जी भी है और हमारे आर्मी के अंदर कोबरा कमांडेंट यहाँ मनोहर जी है। मनोहर जी, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े धन्य हैं जिनके कार्यकाल में ये इस प्रकार का बढ़िया कोऑर्डिनेटर जो वर्तमान समय की एक मांग है। सबको निम्न प्रणाम। अपने विष्णु समाज में बहुत बड़े भामाशाह लोग हैं और हर काम में आगे आते हैं और काम करते हैं। और उन लोगों से यही उम्मीद है और सभी पूरी समाज से ये उम्मीद है कि सब एक साथ मिलके अच्छा कार्य करते हैं तो पूरी समाज का एक संदेश जाता है। और
एक समाज नहीं, हर समाज उस मतलब संदेश को देख के आगे बढ़ने को ना कोशिश करती है। और पहले भी हम ना बचपन में यहाँ आते थे तो यहाँ कादा कीचड़ पूरा भरा हुआ था। अब इंजीनियरिंग साहब है और बाकी यहाँ के लोग हैं, इन्होंने सबने मिल के अच्छा काम किया है, तो लोग आते हैं तो अभी देखते हैं तो उसमें अच्छा भी लगता है और यह संदेश सबको जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी शुरुआत है। रुगनाथ जी, क्या आप देख रहे हो यहाँ, कितना अच्छा लग रहा है आपको? विष्णु समाज से एक अपील करना चाहते हैं कि हर समाज का व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों को एक अच्छा संस्कार देने के लिए यहाँ की यात्रा करवाएं, क्योंकि हमेशा हमेशा भ्रमण करने के लिए लोग कहीं कहीं दूर पर्यटक स्थल पे जाते हैं, तो इससे अच्छा स्थान, धार्मिक स्थान कोई हो नहीं सकता। एक बार यहाँ आए और समाज हाथी का पाँव है, समाज अगर आह्वान कर दे तो लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण होगा। धार्मिक स्थल है, बहुत पवित्र स्थल है और पवित्रता बनी रही है आज दिन तक। और क्योंकि विष्णु समाज का जांबा पीठ अपनी बहुत बड़ी पीठ है, तो जांबा के अंदर अगर बहुत अच्छा धार्मिक स्थल का विकास होता है, जैसा कि आपने शुरुआत की है, यहाँ के नेक व्यक्तित्व के धनी गुरुजी ने और पूरी समाज सहयोग कर रही है। भाई साहब ने बहुत अच्छा पूरी टीम लगा के यहाँ डेवलपमेंट का कार्य हाथ में लिया है। अगर समाज सहयोग करेगी और समाज हर समय हर जगह सहयोग भी करती है, तो यहाँ एक आह्वान के तहत पूरा युवा टीम लग जाए तो बहुत ही अच्छा भव्य सौंदर्यीकरण हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज जब ठान लेती है तो करके दिखाती है और अब की बार जरूर ऐसा देखने को मिलेगा नेक्स्ट मेले तक। इंजीनियर साहब, भामाशाह से आप क्या उम्मीद करते हैं? भामाशाह से संक्षिप्त में। से विशेष अनुरोध करते हैं कि हर कोई आदमी पैसा दान दे। क्या इतना बड़ा समाज है और यदि पूरा कॉरिडोर बनता है अपने समाज लेवल पे यदि बनाते हैं तो 10 से 12 करोड़ रुपए में बन जाएगा। और इतने बड़े समाज में कोई भी यदि 10,000, 5 लाख, 25 हजार रुपये यदि डोनेशन, मतलब हर घर से आए, हर घर से, मतलब बोले 1000 रुपये आओ, 500 रुपये आओ, जो भी मेले में आए, मेरे विशेष अनुरोध है, मेले से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उस सब से अनुरोध है, यहाँ ऑनलाइन स्कैनर होगा, आप इनके अलग से अकाउंट है, आप फोन पे करो, अकाउंट पे करो, कहीं पे भी पैसे करो, जो भी यहाँ मेले में आता है, ये स्नान करने के बाद में 200-500 रुपये इसके अंदर में भगवान के इसके अर्पण करके जाएं। जैसे गंगा जी जाते हैं तो पैसे समुद्र नदी में दान करके आते हैं, वैसे यहाँ इसके अंदर में दान करें ताकि इसका विकास हो जाए। आने वाला 2-3 साल में ऐसा लगेगा वहाँ जाके रुकें, 10 मिनट मनोरंजन भी हो, मन को शांति मिले, मंदिर भी है, यहाँ गौशाला भी है, यहाँ चुगे के लिए भी कबूतरों का अच्छा साधन है। देखो साइबेरियन पुर्जा पीछे देख सकते हो आप, हाइब्रिड पीपल से भी आते हैं। अप्रैल महीना आने जा रहा है और यहाँ बैठी है, देखो कितना मतलब शीतलता। तो कहने का मतलब है हर घर से जोत आनी चाहिए। बुद्धाराम जी, आप क्या निवेदन करते हैं भामाशाह से? वैसे भामाशाह से आग्रह है कि अपना 1-1 रुपया घर से प्रत्येक परिवार से इसमें योगदान दें। बस। थोड़े माई थोड़े र दीजिए, होते ना नहीं कीजिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। जय हो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। ओम प्रकाश जी वैसे हर जहाँ भी देखते हैं सांसों से लगा के फलोदी तक जहाँ जाते हैं, लोटों से प्लास्टिक मुक्त करवाने का बहुत ही बीड़ा उठाया है, उसमें सफलता भी मिली है। ओम प्रकाश जी को एक बार पूर्ण समाज की तरफ से सैल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद।